बिलियन के बारे में, बिलियन के सांद्रण के आधार पर बिलियन के प्रकार पढ़ लिए थे। उसके बाद द्विअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन, ये सब पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग ये जानेंगे कि बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की कितना विधि है, क्या क्या विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे कि बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधि है। देखिए हेडिंग बनाएंगे, बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधि है। व्यक्त करने की विधि है। हो गया, बिलियन की सांद्रण को व्यक्त करने की विधि है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत W/W प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को आप प्रतिशत लिख सकते हैं पहले, उसके बाद क्या लिख सकते हैं W/W। इसको हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जानेंगे। तो देखिए प्रतिशत एक्चुअली में हम लोग पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा, बचपन की बात है ये 8 क्लास 7 क्लास में, कि प्रतिशत हमेशा 100 पर निकलता है। किस पर निकलता है? 100 पे, 100 पे। जैसे कह दिया जाए कि किसी वस्तु पर 5%, ध्यान रखिएगा, मुनाफा है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये की वस्तु होगा ना, तो 5 रुपया, ध्यान रखिएगा, उस पर एक्स्ट्रा लाभ होगा। मुनाफा का मतलब यही होगा। हमेशा प्रतिशत जहां भी अगर लग गया तो समझ जाना है कि प्रतिशत का मतलब कितना का बात कर रहा है, प्रति 100 के लिए बात कर रहा है, प्रति 100 पर कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार मान लीजिए कि किसी कह दे कि किसी वस्तु पर, ध्यान रखिए, 20% का लाभ, तो 20% के लाभ का मतलब क्या है कि 100 रुपये की वस्तु होगा तो 20 रुपये उस पर फायदा होगा, यानी 120 रुपये में उसको देना होगा। ठीक है, या बेचना होगा, जो भी। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होगा, ये द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत समझते हैं। देखिए, तो हम कहेंगे क्या कि सांद्रण का मतलब क्या होगा। सांद्रण का मतलब क्या बताए थे कि किसी बिलियन की एकांक मात्रा, एकांक ये ध्यान रखिए, आयतन, एकांक मात्रा, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या बोलते हैं, उस बिलियन का सांद्रण बोला जाता है। एकांक का मतलब इकाई भाग, चाहे एक, ये ध्यान रखिए, 1 kg हो, 1 लीटर हो, उसके उसी में कहा जाता है। तो इसी तरह से द्रव्यमान प्रतिशत लग गया, इसका मतलब क्या कि 100 ग्राम बिलियन में, कितना ग्राम, 100 ग्राम बिलियन में जितना विलेय का द्रव्यमान घुला रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। यानी कह सकते हैं कि विलेय का ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुला होता है, 100 ग्राम बिलियन में क्या होता है, घुला होता है या मिला होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, समझिए क्या बोले हैं कि प्रतिशत का मतलब पहले तो 100 कहेंगे, इतना तो जान गए, तो यही कहेंगे कि 100 ग्राम, ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हमेशा केजी, ग्राम, ये सब में मापते हैं, तो यहाँ ग्राम लेंगे। 100 ग्राम बिलियन, ये ध्यान रखिए, 100 ग्राम बिलियन में विलेय का जितना मात्रा घुला रहता है, जितना ग्राम घुला रहता है या मिला रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। नहीं तो दूसरा तरीके से कहेंगे कि विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में मिला रहता है या घुला रहता है, उसको द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो हेडिंग बना लिए है ना, बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधि है, हाइफन दीजिए और लिखिए। देखिए, बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की, बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां है। द्रव्यमान प्रतिशत W/W, द्रव्यमान प्रतिशत लिखिए W/W, हो गया। अभी क्या बोलेंगे, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को, ये ध्यान रखिएगा, उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या बोलेंगे, उस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। तो लिखिए, बोले लिखिए, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा
जो 100 ग्राम बिलियन में मिला होता है, जो 100 ग्राम बिलियन में मिला होता है, सौ ग्राम बिलियन में मिला होता है, हो गया। उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है, हो गया। अथवा में लिखे, बोले देखिए प्रति 100 ग्राम बिलियन में, प्रति 100 ग्राम बिलियन में, प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की, प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। उस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। उस बिलियन का क्या कहा जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। हो गया। यहां ध्यान रखिए W/W का मतलब क्या होगा? वेट बाई वेट, यानी विलेय भी किस में? तो ग्राम में होगा और बिलियन भी किस में होगा? ग्राम में। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा कि बिलियन के 2 घटक होगा, एक विलेय क्या होगा? विलायक। तो हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत को, इसको निकालने के लिए ध्यान रखिएगा द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे लिख सकते हैं? तो द्रव्यमान प्रतिशत को लिखेंगे विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, ठीक है। याद रखिएगा किस में? ग्राम में। विलेय की मात्रा ग्राम में, बाटा में किसकी मात्रा? तो बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा ये भी किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। मान लीजिए कि बिलियन ना दिया है तो बिलियन निकाल सकते हैं। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को, द्रव्यमान प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं? ऊपर तो ये रहेगा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किस में? ग्राम में। और नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको समझते हैं। बोलिए बिलियन में क्या क्या होता है? एक तो होता है विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक। तो ये लिख सकते हैं विलेय की मात्रा, मात्रा लग गया तो समझिए, ध्यान रखिए ग्राम भी समझेंगे, हालांकि मात्रा का मतलब लीटर भी आ सकता है, ml भी आ सकता है। और प्लस में विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, लेकिन ये दोनों समझना है ग्राम में। किसमें? ग्राम में। और गुना में इसमें भी 100% लगाना है क्योंकि हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, और गुना में इसमें भी लगाना है कितना प्रतिशत? 100%। क्यों 100%? क्योंकि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई बिलियन तैयार कर रहे हैं, यहां पर समझना है। मान लिया गया कि ये कोई पात्र है, ठीक है, इसमें हम बिलियन बना रहे हैं 2 घटक मिलाकर, एक विलेय को और दूसरा किसको? विलायक को मिलाकर हम बना रहे हैं। तो बोलिए कि विलेय के कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा या नहीं होगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो इसके द्रव्यमान को हम लोग मान लेते हैं Na और इसके द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं? Nb मान लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ कुल बिलियन का कुल जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? तो कुल द्रव्यमान बता दीजिए कितना होगा। तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा Na प्लस Nb, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों मिला है ना। तो ये विलेय प्लस विलायक मिलकर बिलियन बनता है। तो यहाँ लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटा में किसका? ये विलायक का द्रव्यमान, यानी बिलियन तो इतना हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये Na जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इतना बिलियन में कितना घुला हुआ है?
यहाँ पे लिखेंगे ध्यान रखिएगा, लिखेंगे चूंकि Na प्लस Nb बिलियन में घुले हुए विलेय की मात्रा, बिलियन में घुले हुए विलेय की मात्रा कितना है, घुले हुए विलेय की, और इधर पर लिखना पड़ेगा, देखा नहीं, लिखेंगे कि चूंकि Na प्लस Nb बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो है, उपस्थित विलेय की मात्रा बोलिए कितना है, तो इतना बिलियन में विलेय कितना है, Na है ना जी, तो यहाँ पर लिखेंगे Na, समझ रहे हैं क्या। तो हम 1 ग्राम का निकाल रहे हैं, ये इतना ग्राम, मान लीजिए इसको ग्राम में लिख देते हैं, ध्यान रखिए, मान लिया गया ये इतना ग्राम है और ये इतना ग्राम है, तो टोटल इतना ग्राम बनेगा। यहाँ पे आप ग्राम भी लगा सकते हैं, तो लिखेंगे इतना ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा कितना है, Na ग्राम है, तो हम 1 ग्राम का निकालेंगे, यानी लिखेंगे 1 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा कितना होगा। उपस्थित विलेय की मात्रा की अगर बात कर ले तो विलेय की मात्रा बता दीजिए कितना होगा, तो कहिएगा ये Na बटा में Na प्लस Nb होगा, बोलिए हो गया या नहीं। लेकिन यहाँ तो प्रतिशत की बात कर रहे हैं ना, तो प्रतिशत का मतलब कितना, 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की अगर मात्रा निकाल रहे हैं, उपस्थित विलेय की मात्रा, तो बताइए क्या होगा। यहां से हो जाएगा Na बटा में Na प्लस Nb और गुना में कितना 100, तो बताइए यही ना बताया है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ही क्या बोला जाता है, उसका बोला जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ तो सिर्फ जो बिलियन तैयार हुआ है वो सिर्फ एक विलेय से तैयार हुआ है। ऐसे भी और भी ध्यान रखिए, 2-4 उसमें दिए जा सकते हैं, बताए थे ना कि किसी बिलियन में विलेय 1 से अधिक हो सकता है, विलाय कितना होगा 1 ही। अगर ये दोनों है तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विलाय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसके ध्यान रखिएगा द्रव्यमान को ऊपर लिखते हैं और नीचे कुल द्रव्यमान को लिखा जाता है। अगर हम विलाय का निकालना चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, या किसी विलाय में कितना विलेय घुला हुआ है, कौन कौन से विलेय घुला हुआ है, जिसका भी याद रखिएगा, जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा उसकी मात्रा को ऊपर लिखना होगा और नीचे टोटल मात्रा को लिखना होगा, यानी बिलियन के द्रव्यमान को लिखना होगा और गुना में कितना 100। तो ये बात आपको लिख लेना है, लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये द्रव्यमान प्रतिशत है तो वेट बाय वेट प्रतिशत भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ प्रतिशत लगा नहीं सकते। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इसके एक न्यूमेरिकल, ये मिटा देगा। देखिए एक सवाल यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं, समझना है। लिख रहे हैं कि 40 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड NaCl कुछ भी ले सकते हैं, 40 ग्राम KCl ध्यान रखिएगा 300 ग्राम जल में क्या हुआ है, घुला हुआ है। तो KCl का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, KCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए यहाँ पे करें कि 40 ग्राम KCl, जो चीज घुलता है, ये बताए थे कि किसी विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको विलेय बोलेंगे, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, विलाय। ये समझिएगा कि जो चीज घुलाया जाता है उसको विलेय समझना हो और जिस चीज में घुलाया जाएगा उसको क्या समझेंगे, विलायक समझेंगे। तो
यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, पहले समझना है, ये है KCl है, KCl कितना 40 ग्राम, यानी लिख सकते हैं विलेय का मात्रा दे दिया गया है, विलेय की मात्रा, बोलिए विलेय की मात्रा कितना है, कहिएगा 40 ग्राम, ठीक है। अच्छा, किस में घुला हुआ है, जल, तो जल बोलिए विलेयन है या विलायक है, कहिएगा विलायक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विलायक का, विलायक का या विलायक की मात्रा, तो विलायक की मात्रा कितना है, 300 है ना जी, 300 ग्राम। तो टोटल अगर बिलियन की बात करें तो बिलियन कैसे बनता है, विलेय प्लस विलायक करके, तो बिलियन की मात्रा अगर निकालेंगे लिखेंगे, इसलिए बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा की बात कर ले तो बिलियन की मात्रा क्या होगा, तो विलेय प्लस विलायक, यानी विलेय है 40 और बिलियन सॉरी विलायक कितना है 30 है, 300 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो गया 40 ग्राम। कोई परेशानी नहीं, परेशानी की इसमें क्या बात है। हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि KCl का द्रव्यमान प्रतिशत, तो अभी क्या बताया कि जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा उसकी मात्रा को ऊपर और नीचे किसकी मात्रा, बिलियन की मात्रा, गुना में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। यहां से लिखेंगे कि चूंकि KCl का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या होगा, यही होगा KCl की मात्रा, KCl की मात्रा और बटा में किसकी मात्रा, बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा और गुना में क्या 100%। बताइए KCl की मात्रा कितना है 40 है, बिलियन का टोटल मात्रा कितना हो गया 340 है, गुना में क्या लिखेंगे 100%। 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा ना, 2 से ये कटेगा 17 बार में, 2 से ये कटेगा कितना बार में 2 बार में, गुना कराएंगे तो ये 2 से आ जाएगा और बटा में कितना आ गया 17%, ठीक है। अब भाग लगा देना है, 2 सा में कितना से 17 से, तो 17 एकम 17 होगा, घटेगा तो 3 ये कट गया 0, फिर 17 एकम 17 ही होगा, घटेगा तो यहाँ 3 यहाँ 1 होगा, एक 0 लगाएंगे दशमलव लगाकर, ठीक है। अब कितना बार में चला जाएगा, और 9 बार में कहां से जाएगा, 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। 7 बार में कितना चल हो गया 119, ठीक है 119, और 8 बार में तो ज्यादा हो जाएगा 100, घटेगा तो यहाँ कितना होगा 1 और यहाँ कितना होगा 1, लगभग ये मान लें और 0 लगा सकते हैं, तो कितना बार में चला जाएगा 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यही आ गया इसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना 11.76%, लगभग यही छोड़ देंगे आंसर। समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फिर से एक बार कह देते हैं, जो चीज को भुलाते हैं उसको क्या बोलेंगे विलेय, KCl को भुला रहे हैं तो KCl क्या हो गया विलेय, तो विलेय की मात्रा कितना दिया है 400 ग्राम, किसमें घुल रहा है, जल में ना घुल रहा है, तो जल हो गया विलायक, विलायक की मात्रा कितना हो गया 300, टोटल बिलियन की मात्रा निकालिएगा तो बिलियन में क्या होगा विलेय और विलायक, तो विलेय है 40 और विलायक है 300, जोड़ेंगे तो कितना होगा 340। अब हमसे पूछ रहे हैं KCl का द्रव्यमान प्रतिशत, तो कि जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा उसकी मात्रा को ऊपर और नीचे बिलियन की मात्रा गुना में क्या 100, तो KCl की मात्रा यहाँ पर दिख रहा है कितना है 400, बिलियन की मात्रा यहाँ पर दिख रहा है कितना 340, गुना में 100, काटा उटा कर लेंगे हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या, इसको नोट कर लीजिए। लिख लिया, इसको मिटा दे, इस पे एक सवाल लिख लीजिए। देखिए 33 ग्राम जल में, 33 ग्राम जल में कितना ग्राम, 33 ग्राम जल में 3 ग्राम शर्करा, शर्करा समझते हैं क्या, चीनी को बोलते हैं, घुला हुआ है। 33 ग्राम जल में 3 ग्राम शर्करा घुला हुआ है, घुला हुआ है। तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान
प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हो गया? क्या ये नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? इसको बना लेना है। दूसरा देखते हैं। पहला तो हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत के बारे में। किसके बारे में? आयतन प्रतिशत। इसको बोलेंगे V/V प्रतिशत। ठीक है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो विलेय होगा ना, वो भी ध्यान रखिएगा कि लिक्विड होगा, और जो विलायक होगा वो भी क्या होगा? लिक्विड होगा, दोनों द्रव होगा। पहला ध्यान रखिए द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था कि विलेय भी ध्यान रखिएगा कि इसमें विलेय किस में था? तो विलेय ठोस में था। लेकिन इसमें विलेय भी किस में होगा? तो द्रव में होगा, और विलायक भी किस में होगा? द्रव में। तो समझने वाली बात यह है कि आयतन प्रतिशत का मतलब क्या होगा कि 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को या आयतन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे आयतन प्रतिशत। ये कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि ml में विलेय की वह मात्रा, ml के मतलब मिलीलीटर में, ml में विलेय की वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में क्या होता है? उपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे आयतन प्रतिशत। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो द्रव्यमान प्रतिशत है उसी तरह से आयतन प्रतिशत है। सिर्फ अंतर ये है कि उसमें किस में बोलेंगे? ग्राम में, और इसको किस में बोलेंगे? ml में बोलेंगे। मिलीलीटर, ml का मतलब क्या होगा? मिलीलीटर। तो ये बोलेंगे कि 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की आयतन को या मात्रा को, लेकिन मात्रा किस में होना चाहिए? ml में ही होना चाहिए, मिलीलीटर में ही होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। तो लिखिए द्रव्यमान प्रतिशत, सॉरी द्रव्यमान प्रतिशत नहीं, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत हो गया? आयतन प्रतिशत लिखिए। बोल रहे हैं, देखिए ml में, ml के मतलब मिलीलीटर, ml में विलेय की वह मात्रा, ml में विलेय की वह मात्रा, ml में विलेय की वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में उपस्थित होता है, जो 100 ml बिलियन में उपस्थित होता है, हो गया? उसे आयतन प्रतिशत कहा जाता है। उसे आयतन प्रतिशत कहा जाता है। उसे आयतन प्रतिशत कहा जाता है। अथवा बोले, देखिए 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के आयतन को, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के आयतन को, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के आयतन को 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के आयतन को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। हो गया? आयतन प्रतिशत कहते हैं। समझ में? यहाँ समझते हैं। ठीक है? आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो आयतन प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला ये होगा, ऊपर बोलिए किसकी? विलेय का आयतन। विलेय का आयतन किसमें? ml, ml का मतलब मिलीलीटर में, बाटा में किसका? बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन ये भी किसमें? तो इहो ml में।
ठीक है, मिलीलीटर में। तो गुना में कितना लगाएंगे, और गुना में लिखेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत की बात किया जा रहा है तो प्रतिशत में हमेशा 100 रहेगा। ठीक है, इसको क्या दूसरा तरीका से लिख सकते हैं, कहेगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, वही वाला बात लगाएंगे, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और बाटा में बोलिए बिलियन में क्या क्या होता है, तो एक होगा विलेय, विलेय का आयतन, और प्लस में किसका आयतन, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, और गुना में होगा 100%। समझ रहे हैं क्या? अच्छा, जैसे यहाँ समझिए कि एक बिलियन यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, 2 घटक से तैयार कर रहे हैं। कितना घटक से? 2 घटक से मिलकर ये बनाया जा रहा है, ए और बी से। ये मान लेते हैं ए, और ये क्या है, बी। इसको विलेय मान लेते हैं। विलेय जो है, विलेय को क्या माना गया है, ए, और विलाय को क्या माना गया है, बी। इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा या ना होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो इसके आयतन को हम लोग मान लेते हैं भी ए, और इसके आयतन को क्या मान लेते हैं, भी बी। तो बिलियन का टोटल आयतन क्या होगा बता दीजिए, भी ए प्लस में भी बी होगा क्या, तो ये एक बिलियन तैयार हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? मान लिए कि हम बिलियन तैयार किए, विलेय और विलायक को मिलाकर। विलेय के क्या माना गया है कि ए एक विलेय हो गया और बी क्या है, विलायक है, और विलेय का आयतन कितना है, भी ए, विलायक का आयतन क्या है, भी बी। कोई दिक्कत है नहीं? तो हम यही ना लिखेंगे, टोटल बिलियन का आयतन कितना हो गया, भी ए प्लस भी बी। तो लिखेंगे कि चूंकि भी ए प्लस भी बी बिलियन में, ये इतना ml यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ये ml इसको मानेंगे और इसको भी क्या मानेंगे, ml ही मानेंगे। तो इतना ml बिलियन में उपस्थित विलेय का आयतन, उपस्थित विलेय का आयतन, ठीक है, उपस्थित विलेय का आयतन बता दीजिए क्या है, तो कहिएगा भी ए। कोई परेशानी है ना? तो आप 1 ml का निकाल लीजिए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का आयतन निकालिएगा, उपस्थित विलेय का आयतन। तो उपस्थित विलेय का आयतन निकालिएगा तो बता दीजिए क्या होगा, कहेगा भी ए बटा में भी ए बटा में भी ए प्लस भी बी होगा, नहीं होगा? हाँ जी। तो कितना ml में हमको चाहिए, 100 ml में ना चाहिए जी, तो लिखेंगे इसलिए 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का आयतन, तो उपस्थित विलेय का आयतन निकालेगा तो बता दीजिए क्या होगा, भी ए बटा में क्या होगा, भी ए प्लस भी बी, और गुना में 100%। तो इसी को ना हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं। यही हो गया, यहाँ से आयतन प्रतिशत के लिए फॉर्मूला, आयतन प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, भी ए बटा में क्या, भी ए प्लस भी बी, और गुना में क्या, 100%। इसका मतलब क्या है कि जिसका आयतन प्रतिशत निकाला जाता है उसकी आयतन को ऊपर और नीचे टोटल का आयतन, क्योंकि 2 घटक से है, ए और बी से, तो देखिए उसका आयतन नीचे लिखा गया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग आयतन प्रतिशत को निकाल सकते हैं। तो इसको आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, हो गया, लिखिए ना, तो मिटा रहे हैं। अब समझते हैं इस न्यूमेरिकल प्रोडक्ट्स हैं। अब ये तो पैक समझते हैं ना, पैक जो बनता है दारू का, तो उसमें बताइए कि क्या करते हैं, जल में एल्कोहल मिलाते हैं, एथेनॉल। तो जल में, अब जल में कह रहे हैं, दूध में पानी मिला दिए तो उसको कौन सा आयतन, ये लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे, इतना जान रहे हैं। एक इससे न्यूमेरिकल बना लेते हैं, लिख रहे हैं कितना ले लिया जाए पैक बनाने के लिए, कमेला 30 ml एथेनॉल वो दारू को बोलते हैं, ठीक है। 30 ml एथेनॉल को
300 ml जल में मिलाकर विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए ये मिल रहा है ना, किसकी मात्रा कम है, एथेनॉल की, इसको विलेय बोलेंगे ना। ये जल की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो इसको विलायक बोलेंगे ना। यहाँ एथेनॉल की आयतन दे दिया गया है, लिख देंगे एथेनॉल। एथेनॉल को क्या बोलेंगे जी बताइए, इसको विलेय बोलेंगे, ठीक है। एथेनॉल का आयतन दे रखा है, आयतन कितना है, 30 ml है। उसके बाद जल का आयतन, जल यानी जल किसको बोलेंगे, विलायक को, ठीक है। जल का आयतन दे रखा है, जल का आयतन कितना है, 300 ml है। कोई परेशानी। अब विलयन का आयतन निकाल लेंगे, लिखेंगे विलयन का आयतन। तो क्या विलेय प्लस विलायक यानी 30 प्लस 300 मिलके 3 से 30 हो जाएगा ना ml। अब लिखेंगे कि चुका चुकी एथेनॉल का आप आयतन निकालिएगा, आयतन प्रतिशत। तो बताइए ना, जिसका आयतन प्रतिशत निकाला जाता है उसके आयतन को ऊपर लिखते हैं ना। तो लिखेंगे एथेनॉल का आयतन और बटा में किसका, विलयन का आयतन, और गुना में 100%। किसी को परेशानी, समझिएगा यहाँ प्रतिशत है, ठीक है। अब एथेनॉल कितना है 30 और विलयन कितना हो गया 330, गुना में 100%। 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से ये कटेगा कई बार में, 11 बार में। तो आ गया 100/11%, भाग लगाएंगे तो 11×99 9.09% हो जाएगा। यही आंसर। समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी कल देखेंगे हम लोग।